नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ है। और आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं। इस धरती माता पे अनेक जीव जंतु जन्म लेते हैं, इसी के साथ मानव भी जन्म लेता है जो एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। आज एक ऐसे शख्स की कहानी हम आपको सुनाएंगे जिसका नाम सुर्खियों में है और हर युवा के दिल में है, जिन्होंने 5 अगस्त 1994 में धरती माता पे जन्म लिया था। उस शख्स को जिस माता जन ने जन्म दिया था उसका नाम श्रीमती मुकेश देवी है। उसको हम प्रणाम करते हैं कि ऐसे होनहार पुत्र को जन्म दिया। लेकिन विशेष बात हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे जैसे उस बच्चे ने अपने आप को युवा अवस्था में ढाला, बढ़ता गया, उसकी उम्र बढ़ती गई, उसने एक मुहिम छेड़ी कि मैं क्यों ना ऐसा काम करूं जिससे एक माता का भला हो। हम हमारे देश को भी भारत माता बोलते हैं और एक है हमारी गौ माता, उसको भी हम माता का दर्जा देते हैं, और उस एक हमारी है धरती माता। ये तीनों हमारी माता हैं। एक संकल्प लिया कि मैं गौ माता की सेवा करूंगा। धीरे धीरे एक टीम गठित की, बहुत बड़ा विशाल रूप ले चुकी है वो टीम आज के दिन, और हर दिन प्रतिदिन वो कहीं ना कहीं से गौओं की सुरक्षा करते हैं और गौओं का छुटकारा दिलाते हैं। आए दिन प्रतिदिन आज उसी का जन्मदिन है, जिसका जन्म 5 अगस्त 1994 में हुआ था, और आज उसका 31वां जन्मदिन गांव धवाना, जिला रेवाड़ी के अंदर करमपाल जी के द्वारा यहाँ पूरी टीम को एकत्रित करके यहाँ गौशाला जो है उसके अंदर मनाया जा रहा है। हम करमपाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये सोचा जन्मदिन यहाँ मनाए। इस उपलक्ष्य पे हमें भी यहाँ बुलाया गया और हम आपको ये पूरी कवरेज दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे। तो हमारे साथ बने रहना, हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से जन्मदिन यहाँ धवाना गौशाला के अंदर मनाया जाए। ओम गण गणपते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा स्वाहा। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। जहाँ जहाँ जाए नगड़ गले फिर वहाँ मेला शिव का धूना गोरखता पे काल कंटक थतर का पे मोहित पुत्र ओम प्रकाश गांव मानेसर रक्षा करे नवनाथ रामदूत हनुमंत रिद्धि सिद्धि आंगण में राज्य माई अन्नपूर्णा सुखवन शब्द साचा पिंड काचा पुरो मंत्र श्री आदेश 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 हाथी सुनना आदि आदि अलग पुष्कर वाले जन्म जन्म काटो गले भगवान वेश हाथ में कपर भैरव शिव बचेला जहाँ जहाँ जाए न कटक लगे फिर मेला शिव का धोना गोरखता पे काल कंटक थतर का पे मोहित पुत्र ओम प्रकाश गांव मानेसर रक्षा करे नवनाथ रामदूत हनुमंत रिद्धि सिद्धि आंगण विराजे माई अन्नपूर्णा। दास जनों के संकट सन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे हरे महादेव पार्वती पते हर हर महादेव। साथियों, अभी हमारे साथ वो टीम बन चुकी है जिस टीम का हमने आपसे जिक्र किया था, और यहाँ पे हवन समापन हो चुका है। हवन समापन होने के बाद अभी हम कुछ इनसे बातचीत करेंगे, और जिस शख्स के लिए यहाँ पे जो हवन किया गया था वो प्रारंभ 4:15 बजे हुआ, और अभी उस हवन को समापन करने के बाद पूरी टीम हमारे साथ बन चुकी है। कुछ इनके और साथी थे जो किसी कारणवश नहीं आ सके, और कुछ यहाँ आने के बावजूद जा चुके हैं। लेकिन ये यहाँ जो टीम आपको नज़र आ रही है, ये पूरी टीम एकत्रित होके और मोनो मानेसर भाई के लिए जो हवन किया गया उसकी जन्मदिन के उपलक्ष्य जो मैंने बताया था उसके लिए। और यहाँ ये देखिएगा, छोटा बच्चा भी इस टीम का सदस्य है। इसके अंदर अभी से वो भावनाएं पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि इनके पिता यहाँ गौ माता की सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए कदम उठाते हैं दिन प्रतिदिन। और ये जो गौशाला धवाना के अंदर उपस्थित है, करमपाल भाई और इनकी टीम यहाँ से, इसके अलावा दूर दूर से जितने भी साथी पहुँचे हैं, ये सभी गौ माता के रक्षक हैं। हमने आपसे जिक्र किया था कि हमारी 3 माताएं हैं,
उन तीनों माताओं की हर तरह से हमें रक्षा करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले भाई कर्मपाल से पूछना चाहते हैं, आज जो इन्होंने इन साथियों के लेके यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया, ये क्यों रखा गया? बाकी आपको पता चल गया, लेकिन फिर भी कर्मपाल का क्या विचार है इस बारे में? जय श्री राम जी। जय श्री राम। कर्मपाल, आज का जी हवन जी मोनू भाई का जन्मदिन है, तो केक काट के सब मनाते हैं। हमारा विचार ये है, हमारे गुरुजी हैं, प्रधान जी हैं विश्व हिंदू परिषद से, राजकुमार जी भाई अजय हैं, हिंदू युवा वाहिनी से। तो इन्होंने कहा कि भाई केक तो सब काट लेते हैं, पार्टी सार्टी कर लेते हैं, पर हम करेंगे हवन मोनू भाई के लिए। और हवन के माध्यम से भगवान से यही प्रार्थना की जाएगी कि भाई जल्द से जल्द मोनू भाई को रिहाई मिले और सरकार तक आवाज पहुंचे जी। अगर आज के दिन मोनू आपके बीच में होता तो क्या करते हैं आप? क्या होता? मोनू भाई बीच में होते तो जी कम से कम हर दिन पर डे कम से कम हजारों गौ माता बचती। क्योंकि एक जो मुखिया होता है ना, उस मुखिया के बगैर टीम भी कुछ अधूरी होती है। लेकिन हौसले बुलंद है, इनके हौसले बुलंद है। अब भी ये गौ माता की रक्षा में रात दिन एक करके रखते हैं और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो जो भी अपने साथी जो यहाँ पहुँचे हैं और जो भी सदस्य आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो किस प्रकार से आपकी टीम के सदस्य बने और कैसे वो आपके साथ मिलके इस माता की सेवा करें? टीम तो रेवाड़ी में तो सोनू भाई सरपंच थे, उनकी थी, और मानेसर से मोनू भाई उनकी थी। अब ये तो कहने से हम अपनी हमारी टीम नहीं है, टीम तो मोनू भाई की है। फिलहाल तो हमारी गौशाला का नाम भी बजरंग दल टीम मोनू मानेसर के नाम से है जी। तो टीम तो अपनी हम बनाना नहीं चाहते, टीम तो मोनू भाई की, क्योंकि प्रधान तो एक होता है। मैं प्रधान बन जाऊं, कल दूसरा बने, वो प्रधान बन जाए, प्रधान तो एक ही होता है। क्योंकि मुखिया एक ही होता है, लेकिन उसकी शाखाएं काफी होती हैं जो उस कार्य को आगे लेकर चलती हैं। और साथ ही एक हम बात और बताना चाहेंगे आपको, विशेष करके कि गौ माता के जो पालन पोषण में आप जितना भी दान करेंगे वो आपका फल अवश्य मिलेगा। तो बढ़ चढ़ के गौ माता के रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए और उसके भोजन के लिए आप विशेष करके आपसे जितना भी हो पाए उतना दान कीजिएगा। कोई भी गौ माता की गौशाला हो, उसके अंदर आप दान कर सकते हैं। उसके अंदर चारा हो, उसके खाने पीने की व्यवस्था किसी प्रकार की भी हो, कोई टेंट सेट हो, जो भी चीज़ें आप देना चाहें आप दे सकते हैं। क्योंकि माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारी जननी माता, हमारी धरती माता और हमारी गौ माता, तीनों माता हैं और उन तीनों माता के आशीर्वाद से हम इस सृष्टि पर रहते हैं। आपके क्या विचार है इस बारे में? देखिए, विचार तो कुछ नहीं है। जिस प्रकार से आज ये एक अच्छा आयोजन किया है भाई करमपाल ने, ये मोनू भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया है। और मोनू भाई एक सच्चा गौसेवक, गोरक्षक और गौ भक्त है जी। आज भी वो जो अंदर है, जेल की सलाखों के पीछे है, किसी भी कारणों से है। वो राजनीतिक कारण भी हो सकता है, वो किसी द्वेष कारण से भी हो सकता है, और कुछ हमारी मानसिकता ऐसी है मेवात साइड में कि उनको थोड़ी खुशी भी मिलती है कि वो बाहर ना आए। तो बहुत सारे लोगों ने एक ताकत लगाई हुई है कि किसी भी तरह से मोनू बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य है इस हवन को करने का, उसमें आहुति डालने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मोनू भाई की जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। मोनू भाई हमारे बीच में होना चाहिए, और मोनू भाई की जो कमी है वो हमारे बीच में खल रही है। और मोनू भाई आएगा तो दोबारा से जो है ना, यहाँ पर गोरक्षा की जो कार्य है वो चरम सीमा पर जाएगा। क्योंकि टीम का जो सुल्तान होता है ना, वो सुल्तान जो होता है वो अंदर हो या बाहर हो, उसकी टीम काम करती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो छोटे छोटे बेचारे छोटे बच्चे, कितनी बड़ी शिखा रखी हुई छोटे से बच्चे ने। देखो ये गुड़िया यहाँ पर खड़ी है, ये युवा नौजवान साथी है, किसका परिवार नहीं है, किसका बालक नहीं है, लेकिन रात को ये सब रोड पर दौड़ लगाते हैं। रात को ये सब गौ माता की रक्षा के अंदर अपने आप अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे सोनू सरपंच रेवाड़ी से आपने देखा होगा कि अभी कल ही की उनकी जो है ना प्रथम बलिदान दिवस था, उसके उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जल्द से जल्द मोनू भाई की रिहाई होनी चाहिए। मेरी एक ही बात है कि वो प्रशासन पर दबाव बन के बने, और प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए, शासन को इस पर सोचना चाहिए, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके मोनू भाई की रिहाई हो। और ये हमारी मांग है। और ऐसा ना हो कि हम किसी बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ जाए उनकी रिहाई को लेकर, और कल किसी कोई बड़ा नुकसान किसी जो है ना किसी पर्टिकुलर एक विचारधारा को हो। हम ये चाहते नहीं है। धन्यवाद सर। इन्होंने जो विचार रखा बहुत ही अच्छा रखा, और विशेष करके हम भी कहना चाहते हैं प्रशासन से और जो हमारे राजनीतिक जो सदस्य हैं जो ऊंची ऊंची गद्दियों पे बैठे हैं, उनसे भी अगर कहीं चूक है तो उस चूक का निरीक्षण किया जाए और उसका पूरा सोल्यूशन करके मोनू भाई को रिहा किया जाए। अगर वो दोषी नहीं है, किस दोष में उनको अंदर किया गया, उसकी पूरी छानबीन की जाए। लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए जो उन्होंने कदम उठाया था, तो इसको विशेष करके ध्यान में रखा जाए। अभी हमारे साथ एक और युवा साथी है, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? जय गौ माता। जय गौ माता। आज मोनू भाई का जन्मदिन था। हुआ खुशी तो बढ़िया हुई है, खूब खुशी है, भाई का जन्मदिन है। पर ज्यादा खुशी जब होती जब भाई भी साथ होता। और दूसरी बात, भाई आज जेल में है, तो जेल में तो भगवान के संजीव पैदा हुआ था, तो या कोई बड़ी बात को लिया।
पर बात बढ़िया है कि वो जेल में है, वो कुछ ना करे। जब जेल में है, जो करवाया था वे आज खुल्ला सी। तो या तो देखो दुबात, वैसे धर्म के साथ दुबात है, तो हिंदू धर्म के साथ दुबात से वो आदमी बहुत पहली मोनू भाई गोली भी खाए तो छाती पे, फिर भी लोग गलती कया सी। विचारधारा लोगों की बिल्कुल बदल चुकी है। कोई धर्म खाते खड़े ना होना चाहो। मोनू भाई जैसा, करमपाल भाई, सोनू भाई जो भी गोरक्षा कर रहे हैं, अणम ने भी अब लोग नू सोचे हैं कि ये पता ना के कमा रहे सी। तो यह चीज गलत है। लोग देखो एक बार काम के है, रात में सारा भागी सी, सबका घर परिवार है, क्या घर परिवार ना है। तो मैनू है जो सुना देखे गो सेवा करो, मोनू भाई ने सपोर्ट करो, और भाई ठीक है सेवा करो गौ माता की, और ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करो गोरक्षा दल ने। अजय जी आप आइए। ये सही कहा इन्होंने कि कुछ अलग बुद्धि के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या करते हैं। भाई ने सही जवाब दिया, लेकिन गौ माता की रक्षा करना हर किसी के बस की नहीं है। न वो अपनी माता की रक्षा कर सकते, न हमारे देश की रक्षा कर सकते, और न ही गौ माता की रक्षा कर सकते, क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो सोच इसी प्रकार की रहती है कि कहीं ना कहीं हम गद्दारी करें, या अपने देश के साथ करें, या हमारी गौ माता के साथ करें। कुछ हमारे सदस्य भी ऐसे होंगे जो उन तस्करों के साथ मिलके गौ माता की तस्करी करवाते होंगे। बात हमारी कड़वी है, लेकिन ये बात सत्य है कि जो मुहिमें हैं उनके अंदर ये युवा अपने आप को रात दिन एक करके अपनी जान जोखिम में डाल के एक गौ माता को आज़ाद करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। तो इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ये कुछ गलत कार्य करते हैं तो इन पे जो कानून की धाराएं हैं उनके तहत इन पे वो लागू हो सकता है, लेकिन ये जो सुरक्षा कर रहे हैं तो उस पर नहीं बताना चाहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा तो कहना ये है भाई, देखो इस देश में हिंदुओं को मतलब कोई भाई जैसे सोनू सरपंच बलिदान हो गया तो ही हम उसकी आवाज उठाएं। मतलब जिंदा आदमी की हम कभी सहायता ना करा, सीधी सी बात तो है। या अब कन्हैया लाल की जिसने गर्दन काटी थी वही राजस्थान हाई कोर्ट ने उससे जमानत दे दी, और बोला ये छोटी सी, देखो क्या कहा कोर्ट ने कि पूरे सबूत नहीं मिले हैं एनआईए को, और मोनू के खिलाफ कौन सा सबूत मिल गया राजस्थान सरकार को। और अब ये जो भगवादारी सरकार ये कहती है कि भाई हम हिंदुओं की हैं, अब तो राजस्थान में भी बीजेपी है और हरियाणा में भी बीजेपी है। दोनों मुख्यमंत्री भी आपस में एक दूसरे को जानते होंगे, तो और भाई गृह मंत्री भी बीजेपी का ही होगा। तो इतना बड़ा कोई काम नहीं है, जब वो बंदा निर्दोष है तो उसको जमानत देना। पर इस देश का दुर्भाग्य है कि आसाराम बापू हुआ, उसके ऊपर कोई नहीं मिला, हमें दोष नहीं मिला, तब भी उसको जमानत मिलने में 15 साल लग गई। और कन्हैया लाल की जिसकी वीडियो थी गर्दन काटते की, उसको जमानत 1.5 साल में मिल गई। तो ये हिंदुओं के साथ सदा होता आया है। इसका मुख्य कारण हम ही है, क्योंकि हम है ना, जब कोई मरता है तो 4 दिन उसका रोड़ा घाल लेते हैं, जिंदा का साथ नहीं देता। अकेला मोनू नहीं है, मोनू के साथ हमारे गोरक्षा दल के और भाई भी जेल में है, और उन पर भी आरोप सिद्ध नहीं है, पर उनको भी छोड़ने का कोई वो नहीं है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो एक चिड़िया ने उस सुप्रीम कोर्ट के जो जज था उसके साड़े की गाड़ी पे एक वीट कर दी, तो तीसरे दिन प्रावधान आता है कि वह चिड़िया को तो बचाओ पर घोंसला वहां मत लगाओ जो पड़ोसी की कार पे बीट पड़े। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो उनको जमानत नहीं दे रहा है, जिसको इस देश का सबसे बड़ा जो अंग्रेजों ने काला कानून लगाया था वो यही है कि हिंदुओं के ऊपर कोई सुनता नहीं है। आज मोनू के लिए जो वकील याचिका दायर करते उसको भाई जमानत नहीं मिल रही है, और जो कन्हैया लाल के हत्यारे थे उनको एक याचिका पर जमानत मिल गई। तो सबसे बड़ा कारण हम है, क्योंकि हिंदू समाज वोट गिरता है और घर सो जाता है। हिंदू समाज के संत केवल कुंभ में इकट्ठा होने के लिए होते हैं, ना गौ माता के लिए इकट्ठा होते। पुलवामा में इतना बड़ा दंगा हो गया, एक संत सड़क पे खड़ा नहीं हुआ, और उन जो गर्दन काटने वाले उनके लिए सारे मौलवी सड़क पर आ गए, जो कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे समाज में है। आज मोनू के लिए जितने भी शंकराचार्य है, जितने भी हमारे महामंडलेश्वर अगर एक आवाज उठाए तो ये सरकार क्यों नहीं उनको जमानत देगी। जो कड़वी बात होती है वो हृदय में लगती है, पर कड़वी बात कड़वी होती है, एक बार कहने का वो होता है। ये युवा तो आज लड़ रहे हैं, ये देखो कि ये अपने घर से खर्चा लगा रहे हैं, ये अपने घर से इनको क्या मिलता है, रात को गोलियां मिलती है, इनको टक्कर लगती है, इनका गाड़ियां टूट जाती है, कहाँ से इनको फंड मिलता है, अपनी जेब से करते हैं, और फिर इनको क्या मिलता है, गुंडा कमाते हैं। भाई एक दिन आके देख लो। सही कहा। तो मेन बात ये है कि हम गौ माता की रक्षा करते हैं तो भी गुंडे हैं, और वो पुलवामा में अटैक करते हैं तो भी भटके हुए नौजवान हैं। और इस देश का दुर्भाग्य, आज गोरक्षकों के खिलाफ संसद में बोलने वाले 200 मिल जाएंगे, मगर जो पुलवामा में अटैक किया, धर्म पूछ के गर्दन काटी, उसके खिलाफ पूरे देश में एक मुसलमान नहीं मिलेगा। ये होती है धर्म के प्रति कट्टरता और हमारी कायरता। तो मैं तो यही कहूंगा उन सभी भाइयों को जमानत मिले। जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई ने जवाब दिया, बिल्कुल सोच समझ के दिया, और इसको जो भी सदस्य इस वीडियो को देखेंगे, इसके अंदर हर राजनीतिक जो सदस्य हैं वो भी देखेंगे,
और अधिकारी भी देखेंगे। लेकिन जहाँ तक बातें हैं इसने सत्य बोली हैं, और कड़वा वही बोलेगा जिसको दर्द होगा। कड़वा वही बोलता है जिसको दर्द होता है, नहीं तो काफ़ी घूमते हैं, कोई किसी को कुछ लेना देना नहीं, और हर किसी के पास समय अपने परिवार के लिए नहीं है। और ये जितने भी भाई हैं ये सभी इस गौ माता की रक्षा के लिए लगे हैं। तो इसके बारे में विशेष करके प्रशासन और हमारे राजनीतिक सदस्य सोचें और निर्णय लें। इस प्रकार के जो मुहिमें चलाते हैं उनके निर्णय ले, और साफ सुथरी और अच्छे से निर्णय लें। अभी हमारे साथ हवन किया था, पुजारी जी हमारे साथ हैं, इनका क्या कहना है। इन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ पहुँचे हैं, इनके हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी को मेरा आदेश, और आपके जितने भी चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं उन सभी को आदेश। मैं नाथ समुदाय से हूँ, सुधीर नाथ नाम है, माजरा बाल्की में गुरु गोरखनाथ जी धाम है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखो जी, हम लोग समाज की रक्षा के लिए बने हैं, लोगों को धर्म के लिए जागरूक करने के लिए ये हमने जो भगवा धारण किया है, जो वर्षों से सदियों से चला आ रहा है, ये प्रणाली किस लिए बनाई गई थी? ये इसीलिए बनाई गई थी ताकि समाज में धर्म का प्रचार होता रहे, उनको सद मार्ग मिले, उनको ज्ञान मिले और गौ की सेवा होती रहे। अब देखो जी, अपवाद तो हर कहीं होते हैं जी, किसी भी समाज में हो चाहे, लेकिन हमारा तो मेन ध्येय यही है कि दूसरा चाहे कोई करे ना करे, हमें तो करना है। अगर दूसरे को देख के हम भी आंखें बंद करेंगे तो फिर समाज एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो सभी को जागरूक करना संस्कृति के प्रति, गाय के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने माता पिता की सेवा के प्रति, ये हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और आज का जो ये छोटा सा एक कार्यक्रम रखा था हमारे भाई ने, उसका मेन उद्देश्य था कि जो मोनू और मोहित उर्फ मोनू मानेसर से जो भाई है, उनका जन्मदिन था आज, तो उसके लिए हमने एक ये छोटा सा यज्ञ किया था ताकि उनको जीवन में लंबी आयु मिले, स्वस्थ रहें और जल्दी से जल्दी वो इन सभी पीड़ाओं से मुक्त होकर बाहर आएँ और गौ माता की सेवा करें। क्योंकि वो इन नौजवानों के लिए एक आइडल है, एक पहचान है, उसके नाम से ही लोगों में एक जोश आता है। तो वो जोश बरकरार रखने के लिए हमें ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता है और कोशिश यही रहेगी, लड़ते रहेंगे। हम उन योद्धाओं को, जो भी हमारे भाई गोरक्षक अंदर हैं, उनको धीरे धीरे सबको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और आप सभी से भी विनम्र अनुरोध है कि आप अपने धर्म के प्रति जागरूक हों, गाय की सेवा करें, और जहाँ कहीं भी आपको जो भी कोई गौ रक्षक मिले, चाहे वो कोई गौशाला से हो या कोई उसकी जीवों की वैसे रक्षा करता उपचार के जरिए या कैसे भी, उनका सम्मान करें, उनको द्वेष की भावना से ना देखें, पराये की नज़र से ना देखें, क्योंकि वो हमारे अपने ही हैं और वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको तकलीफ है उनसे, तो एक दिन, 2 दिन, हफ्ता भर उनके साथ घूमो, उनके साथ काम करो, आपको उनकी सच्चाई का पता लग जाएगा। अगर वो व्यर्थ में ढकोसला करते हैं, बकवासबाजियाँ करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। आप कानून की सहायता लें और उनके प्रति कार्रवाई करवाएं, क्योंकि सभी इच्छार नहीं होते, कोई एक आधा कोई अपवाद हो जाता है जो इनका भी दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि कहावत में है, अपने ही अपनों को मारते हैं। ऐसे ही रामायण में भी ऐसे हुआ था, अपने ने ही अपने को करवाया था। ये पूरे ग्रंथ भी हैं, और अभी तो सृष्टि पे हो रहा है इस प्रकार से कि भाई भाई का दुश्मन है। ये ऐसा है अभी भी, बिल्कुल। क्योंकि अगर भाई भाई को चाहेगा और अपने अपनों को चाहेंगे तो इसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होंगे। इतिहास हम ही बनाते हैं और इतिहास को मिटाने का सामर्थ्य भी हमारे ही अंदर होता है। जो ये बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं, इनको अगर हम सच्चे दृढ़ संकल्प के साथ करें तो इनको झुठला सकते हैं कि भाई भाई को कभी नहीं मारता। अगर भाई मारता भी है तो उसको छाया में भी वही डालता है, दूसरा नहीं आता है। तो उसके ऊपर तो हमें स्वयं विचार करना होगा। और मैकॉले जो संस्कृति है, लॉर्ड मैकॉले ने जो हमारी विद्या पद्धति लागू कर रखी है, थोड़ा इससे बाहर आओ। ज़्यादा साइंस के और पढ़ाई लिखाई के चक्कर में जाओगे, इन सबको झूठ बकवास समझोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक दिन ये सारी समस्याएं आप पे स्वयं पे आएंगी। आपकी माताओं बहनों के साथ ही होगा जो आज औरों के साथ हो रहा है। उस समय आपको कोई चारा नहीं मिलेगा और आप हताहत होके यही कहोगे, काश उस समय हमने एक कदम उठाया होता तो आज हमारे साथ ये नहीं हुआ होता। तो आप सभी जागरूक हो, धर्म के लिए लड़ें और खड़े रहे, शांति प्रिय ढंग से भी करें
हम तो ये भी नहीं कहते कि भाई हर जगह आप हथियार चलाओ, ये करो वो करो। भाई जहाँ पर समय की जैसी मांग हो वैसे आप चले। धन्यवाद जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ। नमस्कार सर। वो गाड़ी है जो रात के समय में गौ माता की रक्षा के लिए लेके जाते हैं, लेकिन हालत देखिए आप कितनी इसकी बेकार हो चुकी। और शीशे पे इस प्रकार से जाली लगाई गई है, क्योंकि सामने वाले जो गौ माता को लेके जाते हैं वो अपने बचाव के लिए इन गाड़ियों पे पत्थर फेंकते हैं कि ताकि इनका शीशा टूट जाए और ये रुक जाए, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं, फिर भी ये नहीं रुकते। अभी हम आपको दिखाते हैं, इन्होंने एक कांटा बनवा रखा है, उसको कांटा बोलते हैं, जिसके ज़रिए ये उनकी गाड़ी का टायर पंचर करते हैं। लोहे से बना हुआ ये कांटा, इसको ये अपनी जान जोखिम में डाल के इसको रोड के ऊपर उनके टायरों के नीचे चलती हुई गाड़ी के नीचे डालते हैं। देखिए, आप देखिए कितने बड़े बड़े नोकीले इसके ऊपर कांटे बनवा रखे हैं। ये उस टायर में घुसने के बाद उसको पंचर करता है, उसके बाद वो गाड़ी रुकती है, तब काबू करते हैं। तो ये देखिएगा कि इसी गौ माता की रक्षा के लिए कितना कष्ट इनको उठाना पड़ता है। और ये देखिए, एक नहीं है, काफ़ी है इनके पास। ये देखिए, इन सभी से उन गाड़ियों का टायर पंचर करने के बाद, उन पर कंट्रोल करने के बाद गौ माता को छुड़वाया जाता है।